सनातन धर्म को इतना ऐसा समझते लोग हैं, सनातन धर्म को इतना मानते हैं, तो बस मैं एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि बुद्ध अवतार थे या नहीं विष्णु के? वो खुद ही नहीं मानते तो मैं कैसे मानूं? उन्होंने खुद ही कहा मैं एक साधारण इंसान हूं। उन्होंने खुद ने नहीं कहा तो मैं कैसे मान लूं कि अवतार है? और ये अवतारवाद की धारणा मिथ्या है। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है तो अवतार कैसे हो गया? अवतार का मतलब तो अवतरित होना। तो माँ के गर्भ से बच्चा पैदा हुआ, समाज ने उसे अपनी व्यवस्था से रामकृष्ण और नानक जीसस पैगंबर बना दिया। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, योग का सरल सा अर्थ है जोड़ना। शरीर को प्राण से, प्राण को विचार से जोड़ना ही योग है। और मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार संसार में सिर्फ दो जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, पूजा बिटिया। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब मानव के दिमाग की उपज है। प्रकृति ने मानव को ही चलता फिरता देवालय बनाया है। और जैसे ही राजेंद्र पाल गौतम ने ये घोषणा की कि हम जाति मुक्त समाज को बनाना चाहते हैं, मेरे हृदय की गहराइयों से मैंने उसे आशीर्वाद दिया कि 45 साल से मैं जिस विज़न को लेकर चल रहा हूँ, कोई एक ऐसा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि भी बना और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहा, उसने इस विज़न को उठाया, तो मेरा आत्मिक सहयोग उसी समय भाव उठा कि मैं उसको आशीर्वाद देना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ आके हमें रुकना नहीं है। ये जंग बहुत बड़ी जंग है। सदियों से सोई राख सुख बुगाती है, मिट्टी सोने से श्रृंगार सजाती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। इसका मतलब क्या है? ये भारत एक लोकतांत्रिक प्रयोगशाला है। अगर हम सारी वर्जनाओं को तोड़कर समानता के बिंदु पे अगर हम मानव को धरती पे लाना चाहते हैं, तो आपको मेरे विचारों को ध्यान से आज सुनना होगा। लेकिन स्वामी जी, लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र स्थापित करने की और एक अच्छा कदम है। लोकतंत्र तो वही होता है ना जहाँ सबकी अपनी अपनी आस्था हो और उसका सम्मान हो। तो अब लोगों को अगर लग रहा है कि उनकी आस्था का अपमान हो रहा है, उनके भगवान को कोई नहीं मानने की धमकी दे रहा है, तो ये डर तो उनका भी वाजिब है। वो हिंदू राष्ट्र के सपने देख रहे हैं। ये दो अलग अलग विषय हैं। धर्म आपको प्रकृति से जोड़ता है, सनातन धर्म है। और ये जो राजनीतिक दल होते हैं, इनका विचारधारा का अलग अलग ट्रैक होता है। जैसे कांग्रेस एक विचारधारा है, उसके जेरोक्स कॉपी बीजेपी, उसकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। क्योंकि जो केशव बलीराम हेडगेवार थे, 1925 में जब आरएसएस की स्थापना की, उन्होंने वो कांग्रेस से निकले थे और उन्होंने कहा था एक दिन आएगा मैं इस कांग्रेस को धूल चटा दूंगा, नेस्तनाबूद कर दूंगा। उनका अवसर कब मिला? 2014 में। वो उसी दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो अपना ट्रैक भूले थोड़ी हैं। मेरा ये कहना है, ये कब तक चलेगा? अरे दुनिया ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है। हम उस आदि मानव की सोच को लेकर चल रहे हैं जो बैलगाड़ी पे चलता था। आज दुनिया में बच्चे ड्रोन पे उड़ रहे हैं। अगर हमें आधुनिक बनना है तो आधुनिक सोच भी तो पैदा करना होगी। जो राजेंद्र ने जो विषय उठाया है, मैं उसको बढ़ाना चाहता हूँ।